दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में करीब 3.5 करोड़ प्रवासी भारतीय रहते हैं। इनमें से कुछ पीआईओ हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये वो लोग हैं जिनके परिवार सदियों पहले भारत से प्रवास कर गए। कुछ फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं, कुछ एनआरआई हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं पर विदेशों में काम करते हैं, वहां रहते हैं। दोनों मिलाकर ये दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा है। ये भारत की आबादी के मात्र 2.5% हैं, पर इनका योगदान कहीं ज्यादा है। भारतीय जीडीपी में इनका 3.5% योगदान है। पर सबसे अहम, ये भारत की वो सॉफ्ट पावर हैं जो वैश्विक मंच पे भारत की छवि को मजबूती देते हैं। इनके साथ अपने तालमेल को गहराने के लिए, रिश्तों को और गहराने के लिए भारत सरकार 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करती है। इस साल का प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मनाया गया। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृतपाल सिंह। ये है ओडिशा का ऐतिहासिक शहर भुवनेश्वर, जो इस बार 8 से 10 जनवरी 2025 को एक अहम वैश्विक आयोजन का साक्षी बना। ये आयोजन था प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, जिसमें 70 से अधिक देशों से प्रवासी भारतीयों ने भाग लिया। प्रवासी भारतीयों का ये सम्मेलन हर दूसरे साल 9 जनवरी को भारतवर्ष में आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य विदेशों में बसे भारतीयों और भारत के बीच संबंधों को और सशक्त बनाना है। इस वर्ष का सम्मेलन भुवनेश्वर में हुआ, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये एक महत्वपूर्ण आयोजन है जो प्रवासी भारतीयों के योगदान की सराहना करता है और अपनी मातृभूमि से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। दरअसल 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस आयोजन की शुरुआत 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, जिसका उद्देश्य भारत के साथ प्रवासी भारतीयों के संबंधों को मजबूत करना और उनके योगदानों को मान्यता देना है। 2015 से यह कार्यक्रम हर दूसरे साल विदेश मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी को मुख्य कार्यक्रम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भारतीयों की बढ़ती वैश्विक भागीदारी को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने उम्मीद जताई कि वो दिन दूर नहीं जब प्रवासी भारतीय भारत में बने विमानों में बैठकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय कहीं भी रहें, उनका दिल भारत के लिए ही धड़कता है। भारत की प्रगति की गति सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज भारत मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है, और वो दिन भी दूर नहीं जब आप किसी मेड इन इंडिया प्लेन से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने भारत आएंगे। साथियों, भारत के ये जो अचीवमेंट्स है, ये जो प्रोस्पेक्ट्स आज भारत में दिख रहे हैं, इसके कारण भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ रही है। भारत की बात को आज दुनिया ध्यान से सुनती है। आज का भारत अपना पॉइंट तो स्ट्रांगली रखता ही है, ग्लोबल साउथ की आवाज को भी पूरी ताकत से उठाता है। जब भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रपोजल रखा, तो सभी मेंबर्स ने इसका समर्थन किया।
प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत के विकास में उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया और इस सम्मेलन को भारत और विदेशों के भारतीय समुदाय के बीच सहयोग बढ़ाने का एक प्रमुख मंच बताया। हमें डायवर्सिटी सिखानी नहीं पड़ती, हमारा जीवन ही डायवर्सिटी से चलता है। इसलिए भारतीय जहां भी जाते हैं वहां की सोसाइटी के साथ जुड़ जाते हैं। हम जहां जाते हैं वहां के रूल्स, वहां के ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करते हैं। हम पूरी ईमानदारी से उस देश की, उस सोसाइटी की सेवा करते हैं। वहां की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं और इन सब के साथ ही हमारे दिल में भारत भी धड़कता रहता है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू रहीं। The Indian diaspora has made a cultural, social and economic development across the wider world. Over the last 2 decades, this convention has served not only as a platform for collaboration between India and its diaspora, but also as a means of recognizing the spirit of resilience, determination and service. पहले दिन आयोजित युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि युवाओं की पूरी क्षमता को प्राप्त करने के लिए उनमें निवेश करना महत्वपूर्ण है। प्रवासी व्यापारिक नेताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रवासी भारतीयों से विदेशी साथियों और मित्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने और भारत भ्रमण कराने का आह्वान किया। Let me take the opportunity to urge you on behalf of Prime Minister Modi to promote India as a tourism destination. If young Indian PIOs bring their equally young friends from abroad to explore this uniquely rich and diverse heritage and culture, this will surely become a lifelong habit for them. युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी युवा नेतृत्व के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से भारत की प्रगति में योगदान देने, विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ देश को वैश्विक सुर्खियों में लाने का आग्रह किया। 35 मिलियन भारतवासी जो हमारे प्रवासी भारतीय है, देश के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए अपनी अपनी तरह से, अपने से जो भी हो सके वो देश के लिए कंट्रीब्यूट करके हम 2047 में भारत को विकसित भारत के रूप में दुनिया के सामने लाए, यही आप सबसे अपेक्षा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों के लिए पहली विशेष पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को भी वर्चुअली लॉन्च किया। ये ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और 3 सप्ताह की अवधि में देश भर में पर्यटन और धार्मिक महत्व के विभिन्न स्थलों को कवर करेगी। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का संचालन प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत किया जा रहा है। सम्मेलन में भारत के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कई विषयों पर सत्र आयोजित किए गए, जिनमें भारतीय अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक संबंध, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रवासी भारतीयों के अधिकारों पर चर्चा की गई। प्रवासी भारतीयों के लिए एक खास अनुभव था भारत की संस्कृति से एक बार फिर जुड़ना। इस वर्ष सम्मेलन का विषय था प्रवासी भारतीयों का भारत के विकास में योगदान। विदेशों में बसे भारतीयों ने न केवल भारत की संस्कृति को बढ़ावा दिया, बल्कि भारतीय व्यवसायों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई है। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इस साल के प्रवासी भारतीय दिवस की ये थीम साफ दर्शाती है कि भारत अपने प्रवासियों को महज एक फायदेमंद समूह की तरह नहीं देखता,
उनको भागीदारी देना चाहता है, बराबर की हिस्सेदारी देना चाहता है 2047 तक विकसित भारत बनने के उस सपने को साकार होने की यात्रा में। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 4 अनूठी और अद्भुत प्रदर्शनियों ने सबका ध्यान आकर्षित किया, जिनमें प्रमुख थी विश्वरूप रामायण, रामायण की वैश्विक विरासत। इस प्रदर्शनी में दिखाया गया कि किस तरह से रामायण को पूरी दुनिया ने अंगीकार किया है। रामायण प्रदर्शनी की क्यूरेटर सुषमा बहल ने कहा कि ये प्रदर्शनी बताती है कि रामायण केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की विरासत है। कॉन्सेप्ट यही है कि रामायण सिर्फ भारतीय धरोहर नहीं है, ये विश्व धरोहर बन गई है। आप देखें इस एग्जीबिशन में पेंटिंग्स हैं, डिजिटल वर्क्स हैं। दैट पेंटिंग हैज़ कम फ्रॉम इंडोनेशिया। These puppets have also come from Thailand, from Singapore. This work is by a young Indian artist who uses वो जो कहते हैं वेस्ट मटेरियल। ये जो किताबें हैं ये विश्व के अलग अलग देशों से आई हैं। ये ईरान से एक पर्शियन मैन्यूस्क्रिप्ट है 18th सेंचुरी की। ये चाइनीज़ प्रोडक्शन है इन 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस, और ये रशियन है। ये तो आप कह रही हैं कि रामायण ट्रैवल की ईरान में, चाइना में, रशिया में। हाँ जी, सब जगह गई और सब लोगों ने अपने ही तरीके से उसको अडॉप्ट किया, जो ये दिखाती है कि रामायण आज भी सारी दुनिया में फैली है और उसको रिस्पेक्ट और प्यार से लोग कैसे अपने ही कल्चर में अडॉप्ट कर रहे हैं। तो क्लियरली ये एग्जीबिशन दर्शाती है कि कैसे जब भारतीयों ने प्रवास किया सदियों पहले भी और अब भी, वो कैसे अपनी सभ्यता, अपना कल्चर, अपना धर्म उन देशों में लेके गए और वहाँ लोकल अडेप्टेशंस हुई। दूसरी प्रदर्शनी में प्रौद्योगिकी और विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों के योगदान को प्रदर्शित किया गया, जिसमें विश्व में प्रौद्योगिकी के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को दर्शाया गया। ये एक इंस्टॉलेशन है जो एक लेंस दिखाता है कि आज के रोज, पहले भारत का व्यू कोई ऐसा बड़ा नहीं था, पर जब से मोदी जी ने विकसित भारत बनाया, हमारे डायस्पोरा को कल्चरल एम्बेसडर बनाया, उनका एक आउटरीच किया, उनको हमारे साथ और जोड़ा दिल से, तो तब ये हुआ कि जो वर्ल्ड व्यू हुआ वो भारत के लेंस से होना शुरू हो गया। जैसे पेड़ के ब्रांचेस होते हैं जो चारों तरफ फैल जाते हैं, पर उनकी जड़ एक ही होती है। तो हमारे प्रवासी दुनिया में कहीं भी जाए पर वो रहेंगे भारतीय ही दिल से। तीसरी प्रदर्शनी में ओमान में सदियों से बसे भारतीयों की ऐतिहासिक यात्रा को दिखाया गया। चौथी प्रदर्शनी में विभिन्न कला और शिल्प रूपों के माध्यम से ओडिशा की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत एक साइबर सिक्योरिटी गैलरी का भी आयोजन किया गया। इस गैलरी में हम साइबर सिक्योरिटी दिखा रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी आज का सबसे महत्वपूर्ण सिक्योरिटी रेल्म है। हम दिखा रहे हैं जो हमारे विजिटर्स हैं, जो डेलीगेट्स हैं, कि क्या साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स उनको आने चाहिए। हमने एक गेम बनाया है ताकि यूथ पीबीडी डेलीगेट्स को भी समझ में आ जाए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है साइबर वर्ल्ड में। एक सौरा स्टाइल मूवी हमने बनाई है जिसमें दिखता है कि साइबर सिक्योरिटी में कौन से चीज़ें हैं जो आपके मन में रखने चाहिए जब आप कंप्यूटर या सेल फोन यूज़ कर रहे हैं। तो ये गैलरी में हमने अवेयरनेस बढ़ाने के लिए करा है और ये भी दिखाने के लिए करा है कि प्रवासी भारतीयों का जो लीडरशिप है वर्ल्ड ओवर साइबर सिक्योरिटी में, वो कितना महत्वपूर्ण और कितना ऑल एनकम्पासिंग है। डॉक्टर जयशंकर ने मॉरिशस के मंत्री महेंद्र गोंदिया और हम्बीराजन नरसिंहेन के साथ बैठक की और उनकी भागीदारी की प्रशंसा की। उन्होंने भारत मलेशिया डिजिटल सहयोग पर भी चर्चा की। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के 3 दिवसीय सम्मेलन में प्रवासी भारतीय महिलाओं के नेतृत्व और प्रभाव पर भी चर्चा हुई। First of all, tell me, you are here participating in a women empowerment panel discussion. Have things changed in India? How do you think these discussions are going to lead to further accelerating this pace of change? I think many things has changed in India. Recently we have seen a huge development in India, but if I look back in when I was young and when I was living in Norway,
in 80s. The only role model I had, women in leader positions, it was Indira Gandhi. We hadn't any female prime minister in Europe. So for me, India has been the place where I can find role models, where I can get inspiration. So I think we have been on the right path. When you look back at India, when you visit India, are things changing here, and what needs to change more? Well, one of the things that I find increasingly the awareness that people have on IT, and also the fact that I think India is ahead of the curve in anything to do with IT. Take, for example, Prime Minister Modi has taken forward the Paytm or, the UPI system all over the world, all over the Middle East. It has been introduced. I think what we need to understand also is, and I personally believe this, that India needs to increase the amount of safety for women. Okay, that is a global phenomenon happening all over the world. I live in Qatar. Qatar is one of the safest places for women and children. Safest. I mean, like, I've lived there for 24 years, and I cannot tell you such. I wish the Indian government does a little more for safety. They're doing a lot for empowerment. They're doing a lot in the education field. They're doing a lot in the infrastructure, highways, and things like that. Healthcare is taking up a lot of the space. Defense and technology, but I wish they increase the amount of safety. For example, increase the number of police women, increase the number of call centers for police women, even in small places. मॉरिशस, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल और ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई अन्य देशों के प्रवासी भारतीयों के बड़े प्रतिनिधिमंडल ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन वो मौका होता है जब प्रवासी भारतीयों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। आयोजन के तीसरे और अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार शिक्षा, व्यवसाय, सामुदायिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा समाज सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए दिए जाते हैं। इस वर्ष 27 प्रतिष्ठित व्यक्तियों और संगठनों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए। इस वक्त मेरे साथ एक अवार्डी मौजूद हैं, ये लाओस से हैं। सर, किस चीज़ के लिए आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है? मुझे बिजनेस में मिला ये अवार्ड। लाओस से मैं पहले पर्सन हूँ जो ये मुझे चुना गया, तो इसका मैं बहुत ही ऑनर फील कर रहा हूँ आज उड़ीसा में आने के बाद कि इतना अच्छा से ये हो रहा है इवेंट। मोदी जी ने जो स्पीच दिया है उसमें जो बोला कि हर माँ का नाम एक पेड़, तो ये भी बहुत अच्छा लगा कि बच्चे को लेके आओ, कल्चर सिखाओ, क्योंकि हम लोग का कल्चर एक्सचेंज करना है बाहर जाके, मतलब वहाँ पे अच्छा स्पीच था। इस बहुत ही अच्छा मतलब मोटिवेशन मिला। आपने बाहर जाके बहुत नाम कमाया है, बहुत एक अच्छा किरदार अदा किया है, पर जब ये रिकॉग्निशन मिलती है कैसा लगता है? Yes, he is honored. इसको इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है? आज बाहर वहाँ का सिटीजन होके फिर भी हम लोग का प्राइम मिनिस्टर ने बुला के लेके आके अवार्ड दे रहे हैं। इससे बड़ा अचीवमेंट लाइफ में क्या हो सकता है? इससे हम लोग का देश के लिए और भी इज्जत होता है, और भी मतलब दिल से और भी काम करने का मन करता है कि देश के लिए। यही जज्बा है जो भारत कैपिटलाइज करना चाहता है कि जिन प्रवासियों ने बाहर जाके नाम कमाया है, बाहर जाके अलग अलग क्षेत्रों में एक्सीलेंस अचीव की है, अब वो भारत की इस विकास यात्रा का हिस्सा बने, अपना योगदान दें अपने मादरे वतन को, अपनी मातृभूमि को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, मेडिसिन का हो, कला हो या उद्यमशीलता, प्रवासी भारतीयों ने हर क्षेत्र में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। प्रवासी भारतीय दिवस has over the years become more than just an event. It is a platform where ideas converge, collaborations are forged, and the bonds between India and its diaspora are strengthened. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए सभी प्रवासी भारतीयों को एक बार फिर ओडिशा आने के लिए निमंत्रित किया। देश में पहली बार भाषा के आधार पे जो राज्य का जन्म हुआ था, उस राज्य की नाम है उड़ीसा। जिस राज्य की विरासत हजारों साल पहले से ही बनी थी, उस राज्य अपना शताब्दी बनाएगा 2036 में। भारत की विकसित होना तब संभव हो पाएगा 2047 में, जब उड़ीसा विकसित होगा।
मैं आपको आज से न्योता देता हूं, हम शताब्दी मनाएंगे, आप पुनः उड़ीसा आएंगे, अतिथि के रूप में आएंगे, महाप्रभु का आशीर्वाद लेंगे। प्रवासी भारतीयों का ये सम्मेलन केवल एक बैठक नहीं था, बल्कि एक सशक्त संदेश था कि भारत और प्रवासी भारतीयों के बीच ये अद्वितीय रिश्ता हमेशा मजबूत होता रहेगा। दुनिया के 70 से ज्यादा देशों से आए करीब 4000 प्रवासी भारतीयों ने इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने अपनी सफलता की कहानियां साझा की। इन 3 दिनों में जो उनको बाहर मुश्किलात आती हैं वो साझा की, पर सबसे ज्यादा जो झलक रहा था वो था उनका प्यार, अपने मादरे वतन के लिए मोहब्बत। इसी मोहब्बत को, इस इमोशनल कनेक्ट को और मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यहाँ के लोगों ने, उड़ीसा के लोगों ने, भुवनेश्वर के लोगों ने उनको खुली बाहों से उनका स्वागत किया। भारत सरकार ने उनको सम्मान दिया और आह्वान किया कि विकसित भारत बनने की इस यात्रा में वो अहम हिस्सेदार बने। मेरे साथ अभी तक इतना ही। कार्यक्रम देखने के लिए बहुत शुक्रिया।